बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। 16 अरब रुपए की करप्शन का केस, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, तीन मुल्जिमान के हवाले से अदालत का जो ये बड़ा फैसला आया है, मैं आपको बताऊंगा। 4 कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, 4 बंदों को बलि चढ़ाया गया है। मशहूर ज़माना मकसूद चपड़ासी के इस केस का फैसला जज एजाज अवान ने जो सुनाया है, उसमें क्या वजूहात बताई गई हैं कि इनको क्यों बरी किया गया है। इस मुकदमे में ऐसे हकाइक मैं आपके सामने रखने लगा हूं जो शायद अब तक आपके सामने से नहीं गुजरे होंगे। इस मुकदमे की तफसीलात मैं इस व्लॉग में बताने लगा हूं और मैं आपको बताने लगा हूं कि किस तरह से हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं। और उनके होते हुए 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल का टेन्योर बनता है, जिसमें शहबाज शरीफ मुख्तलिफ हकूमती ओहदों पे रहे हैं। किस तरह से उन्होंने अपने बेटे की मदद की है और किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग केस एक मेगा स्कैम बनता है शरीफ फैमिली के खिलाफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। मैं हकाइक वो रखने लगा हूं जो आप तक अभी तक हो सकता है ना पहुंचे हों। और जो ये चीजें सामने आ रही हैं, जज एजाज अवान की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है, ये देख के, ये सुन के मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस हुआ है और वो ये चीज है कि तकरीबन इस 2020 में नवंबर में ये केस बनाया गया था, जिसमें हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के शुगर मिल के हवाले से उन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाली बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, अपने जो है नौकरों के नाम पर बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, अपने चपरासियों के नाम पर बैंक अकाउंट बनाए हैं। मैं आपको ये तादाद बता देता हूँ, 28 बैंक अकाउंट बेनामी बनाए गए थे और इनसे रकम जो है बाकायदा बाहर आती थी, बाहर से आती थी और बाहर जाती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टीटी का इस्तेमाल किया गया था और ये टीटी का मशहूर ज़माना केस है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है एक बहरीन की खातून का इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ ने, जो कि चालान के अंदर बाकायदा तौर पे बताया गया और बहरीन की खातून के जरिए $50 लाख की मुंतकली 10 साल के अंदर हुई है। इस केस की तफसीलात के हवाले से आप सब जानते हैं कि इस केस के हवाले से 4 ऐसे अशखास हैं। एक साहब जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक साहब जो दुबई में मुर्दा हालत में पाए गए, मकसूद चपड़ासी का नाम आपने सुना होगा, इमरान खान मुतादिद बार अपने जलसों में ले चुके हैं। ये 4 शख्स जो हैं इस केस की भीड़ चढ़ गए हैं। ये दुनिया में नहीं रहे हैं बिकॉज उनका किसी ना किसी ताल्लुक इस केस की इन्वेस्टिगेशन से था। 7,000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी और उसके तकरीबन 7 वॉल्यूम्स थे। 1000 सफ़े का एक वॉल्यूम था और उसमें जो चालान जमा कराया गया था, 100 गवाहान थे नाज़रीन एफआईए की जानिब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस का फैसले में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज साहब बरी क्यों हो गए हैं, इसकी वजूहात भी बता देता हूं। जज एजाज अवान साहब ने लिखा है कि इस केस में बज़ाहिर जो है ट्रांजैक्शन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं हुई है। तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला डायरेक्टली अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करता है? कोई मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका ही इनका ये है कि ये फ्रंट मैन रखते हैं, फ्रंट मैन के जरिए यहाँ के पैसे वहां भिजवाते हैं और वहां से जो इन्वेस्टमेंट आनी होती है वो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ बुलवा के जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं इसमें कि ये जो 16 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है, इसमें चलें शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज या हमजा शहबाज नहीं है, लेकिन जो चौधरी शुगर मिल है वो इसमें मुलविस नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, चौधरी शुगर मिल के मालिक जो हैं वो सलमान शहबाज और हमजा शहबाज हैं और शहबाज शरीफ को एज अ बेनिफिशरी, एज अ सहूलतकार, फैसिलिटेटर इस मुकदमे में नामजद किया गया है। और इस मुकदमे में बताया ये गया था कि शहबाज शरीफ साहब इन लोगों की मदद करते रहे हैं, इनको सहूलत फराम करते रहे हैं, इनको पैसा देते रहे हैं। इस केस में नाजरीन, नवंबर में जब ये शुरू हुआ तो इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने भरपूर तरीके से इस केस को लेके चले। 100 गवाहान तब एफआईए की जानिब से पेश हुए थे, लेकिन अब वही एफआईए ये कहता है कि बराह रास्त जो है रकम की मुंतकली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में नहीं हुई, जिसकी बेसिस पर आज अदालत में फैसला हुआ। जब ये बात सामने आई तो अदालत ने कहा कि क्या कोई सबूत है
जिससे ये साबित हो कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस केस में मुलविस हैं और उन्होंने डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं पैसे, जिस पर एफआईए की जानिब से जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन चूंकि अब आपको पता है एक रजीम चेंज हो गई है, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं और वो जाहिर बात है उनको इस्तिस्ना भी दिया गया हाजिरी से। मुतादिद इसकी पेशियां ऐसी हुई जिस पर शहबाज शरीफ साहब नहीं आए और कहा गया कि वो सरकारी मसरूफियात में जो है वो लगे हुए हैं, इस वजह से नहीं आए। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान तो अपनी हर पेशी पे जाते रहे और अदालतों का सामना करते रहे। तो ये आप मैं वैसे कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको कि आप ये देख लें कि एक वजीर आजम जिसके खिलाफ 16 अरब का मुकदमा बनाओ, वो पेशियों में हाजिर भी नहीं हुआ, जिसके खिलाफ एफआईए ने 100 गवाहान शामिल किए हों, अब वही एफआईए ये कहने पे मजबूर है कि डायरेक्टली जो है कोई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो हमारे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है ये उसके मुंह पर एक तमाचा है। ये जो इतने, अगर आपने 16 अरब का केस बनाया है, इसमें आपके पास हासिल व हसूल कोई नहीं है, तो ये केस बनता ही नहीं था साहिब। अगर ये बनता था तो मुझे बताएं, अगर करप्शन हुई है, 28 बेनामी अकाउंट्स हैं, 28 वो अकाउंट्स हैं जिनमें रकम आती रही है, रकम जाती रही है, जिन पे टैक्स पे नहीं किया गया है, जो कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस्तेमाल करते रहे हैं, सलमान शहबाज इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि शुगर मिल उनकी है, किसी और की शुगर मिल नहीं है, शुगर मिल के बेनिफिशरी ये लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये इस्तेमाल करते रहे तो किसको कसूरवार आप ठहराएंगे? 6 शरीक मुल्जिमान इसमें थे, लेकिन जो मरकजी मुल्जिम है, जो कि कल्प्रिट थे, जिनकी ये शुगर मिल है, उनको आपने रिहा कर दिया और ये कह के रिहा किया कि इनका बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं लग रहा। क्या इस केस को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में? 16 अरब की करप्शन का केस है, इस केस को जरूर चैलेंज किया जाएगा, खुद इमरान खान इस केस को चैलेंज करेंगे। और मैं साथ आपको यह भी बता दूं कि शहबाज शरीफ ने यही नहीं, 50 लाख अमरीकी डॉलर अलग मंगवाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सोल्यूशन होने जा रहा है इस केस के हवाले से वो क्या होने जा रहा है, इमरान खान की क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखिए, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत में आए ही इसलिए हैं ताकि अपने केसेस माफ कराएं, और ख्वाजा हारिस साहब जो दलाइल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि नैब की तरमीम जो है वो वापस ली जाए, और जब नाजरीन नैब की तरमीम वापस होंगी तो इनके केस दोबारा से इन पर खुल जाएंगे। वो बंद केसेस जो ताला लग चुका है वो दोबारा खोलने पड़ेंगे, अदालत से ये फैसला आ जाएगा। लेकिन इस पर अभी जस्टिस मंसूर अली शाह कन्विंस नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हमें नजर आ रहे हैं कि पार्लियामेंट का फैसला क्या अदालत में चैलेंज होता है, अदालत उसे उड़ा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स ये दिए गए हैं कि देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़े उसने ट्रीटीज करप्शन के हवाले से साइन किए हुए हैं। क्या ऐसी कानून साजी करना पाकिस्तान के इमेज को मुतासर नहीं करेगी? क्या ऐसी कानून साजी जिसमें ये तासुर जा रहा हो कि हम करप्ट को छोड़ देते हैं, हम उसका पीछा नहीं करते, उससे अदालतों से बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ केसेस नहीं बनाए जाते, क्या ये पाकिस्तान के इमेज को, उन ट्रीटीज जो मुआहदे हमारे हुए हुए हैं उनको वो किसी तरह ठेस नहीं पहुंचाएगी? तो ये अदालत में अभी डिस्कस हो रहा है। इसका जो भी फैसला होगा हम अपने चैनल पे जरूर बताएंगे। लेकिन आज जो फैसला हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और जो है शहबाज शरीफ के हवाले से आया, इसने तारीख रकम कर दी है। जज एजाज अवान का ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा और देखा जाएगा कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें शुगर मिल के हवाले से, जिनकी शुगर मिल थी, जो कि बेनिफिशरी थे, उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। लेकिन केस अपनी जगह मौजूद है, 28 बेनामी अकाउंट अपनी जगह मौजूद है, 4 लोगों की अमवात अपनी जगह मौजूद है, उसकी तहकीकात नहीं हुई। ये मेरी बात याद रखिएगा कि अभी नहीं तो कभी ये दोबारा से केस ओपन होगा और इस पे इन्वेस्टिगेशंस दोबारा ज़रूर होंगी अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक टाइमली अपडेट्स पहुंचती रहे। हम इसी तरह आप तक टाइमली आगाह करते रहेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।